दोस्तों नमस्कार। अगर आपके डॉग के मुंह में से झाग आने की शिकायत अगर आपको कभी भी लगती है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, एक स्थिति ऐसी होती है जब मुंह में से बहुत ज़्यादा झाग आते हैं और आपका डॉग नीचे गिर जाता है और बहुत ही ज़्यादा उसको फिट्स वगैरह आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसको एपिलेप्सी हो सकता है, कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या पॉइजनस कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ऐसे में आपको कोई भी दवा अपने यहाँ से नहीं करनी है और तुरंत ही उसे नज़दीकी वेट के पास ले जाना है और जल्द से जल्द इलाज करवाना है, नहीं तो उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी होती है कि जब भी वो टहलने जाता है, घूमता फिरता है या थोड़ा बहुत खा भी रहा है और साथ में मुंह में झाग आते हैं, या आप कई बार उसको यूं ही खड़ा देखते हैं और उसके मुंह में झाग आते हैं, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से कुछ मेडिसिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और ज़बरदस्त रिजल्ट ले सकते हैं। देखिए, उन मेडिसिन जो प्रमुख 2 मेडिसिन हैं उनका इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ नॉर्मल प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे। समझ गए होंगे आप। नंबर 1, आपको उसकी डिवॉर्मिंग करवानी पड़ेगी। अगर पिछले 2 महीने में आपने उसकी डिवॉर्मिंग नहीं करवाई है तो देखिए, कोई भी अच्छी दवा ले लीजिए, जैसे डोंटाल प्लस। डोंटाल प्लस जो है, इसकी टैबलेट भी आती है जो बड़े डॉग में दी जाती है, 10 किलो पर 1 टैबलेट दी जाती है। तो भाई डोंटाल पप्पी सिरप भी आती है, जो छोटे पपीज़ होते हैं उनको आप वो भी दे सकते हैं। 1 किलो पर 1 ml दी जाती है और ये डिवॉर्मिंग मात्र 1 बार की जाती है। इसके बाद आपको लीवर टॉनिक देना होता है जो कंटिन्यूसली 10 दिन तक आपको देना होता है। तो आपने अगर डिवॉर्मिंग करवा दी, लीवर टॉनिक दे दिया, ये आधारभूत चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली। अब आप ये सोचिए कि उसे खिला क्या रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ तो आप नहीं खिला रहे हैं जिससे उसको कोई पॉइजनिंग हो रही हो, अंदर ही अंदर कोई टॉक्सिन्स क्रिएट हो रहे हो। इसीलिए जो भी आप घरेलू खाना खिला रहे हैं, कोशिश कीजिए उसे कुछ दिनों के लिए बंद कीजिए और डॉग फूड खिलाइए। या फिर अगर घरेलू खाना मान लीजिए डॉग फूड नहीं है तो जो खिला रहे हैं वो शुद्ध खिलाइए। ये ध्यान रखिए। आप देख लीजिए कहीं ना कहीं कोई कमी तो नहीं रही है। आप चावल, आप दही दे सकते हैं, आप पम्पकिन दे सकते हैं, तो आप चिकन मटन भी दे सकते हैं, तो आप एग्स भी दे सकते हैं। यानी आप टोटली उसे घरेलू खाने में भी प्योरिटी रखिए, शुद्धता रखिए और ताज़ापन रखिए, तभी अच्छा रहेगा। ये हो गई बातें कुछ जो आपको करनी है। अब आता हूँ मैं उन मेडिसिन पर जो आप देंगे। नंबर 1, आप सभी परिचित है जाइमोपेट से। जी हाँ, जो पेट की एसिडिटी को सही करती है। ये कई बार एसिडिटी की वजह से होता है, लेकिन इसके साथ जाइमोपेट जो सिरप है या ड्रॉप्स आती है, इसमें ड्रॉप्स का रिजल्ट अच्छा है भाई। तो जाइमोपेट आप ड्रॉप लाइए और वो ड्रॉप ला करके अपने डॉग को दीजिए। अगर बड़ा डॉग है तो 1 से 1.5 ml सुबह, 1 से 1.5 ml शाम को दीजिए। अगर छोटा है तो उसको आप वज़न के हिसाब से, जैसे अगर वो 5 किलो का है तो 5 ड्रॉप सुबह, 5 ड्रॉप शाम को दीजिए। 10 किलो का है तो 10 ड्रॉप सुबह, 10 ड्रॉप शाम को दीजिए। यानी छोटे पपीज़ में आप इस हिसाब से दीजिए और बड़ों में 1 से 1.5 ml आप सुबह और 1 से 1.5 ml शाम को दे सकते हैं। और जो जाइमोपेट ड्रॉप है गजब का काम करेगी इसमें, लेकिन उसके साथ आपको मिलानी पड़ेगी एंटेरोजर्मिना। जी हाँ, ये जो एंटेरोजर्मिना है ये आपको पता है ह्यूमन की आती है, लेकिन भाई गजब का रिजल्ट देती है। ये छोटे जो पपीज़ हैं उनमें मैंने आपको जिस तरीके से बताई ड्रॉप के हिसाब से, 5 किलो का तो 5 ड्रॉप सुबह और 5 ड्रॉप शाम को दे दीजिए। या फिर आप इसको एंटेरोजर्मिना को अगर एक ही टाइम देते हैं तो अच्छा रिजल्ट देती है, तो आप एक ही टाइम दे दीजिए। तो 5 ड्रॉप 5 किलो वाले को एट ए टाइम दे सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए 20 किलो का या 20 से ऊपर है तो उसको आप 1 ml यानी कि 20 ड्रॉप दे सकते हैं एक टाइम में। इसको आपको 4 से 5 दिन देना है। अगर यही फॉर्मूला आप 4 से 5 दिन अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से देते हैं तो भाई जो डॉग्स में प्रॉब्लम हुई है वो एकदम से ठीक हो जाएगी। मुंह में झाग घूमते वक्त आ रहे हैं, बैठे बैठे के आ रहे हैं, या ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है फिर भी झाग आ रहे हैं, तो ठीक हो जाएगी।